दोस्तों, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पहले शोर नहीं मचाती, लेकिन बाद में पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाती हैं। 2026 का ब्रिक्स समिट ठीक वैसी ही एक तारीख बनने जा रहा है। ये कोई आम सम्मेलन नहीं होगा, ये वो मोड़ होगा जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में मुड़ सकती है। ध्यान रखिए, ये धमाका किसी मिसाइल से नहीं होगा, ये धमाका होगा एक फैसले से, एक ऐसे फैसले से जो उस व्यवस्था को चुनौती देगा जिस पर पश्चिमी दुनिया सालों से टिकी हुई है, डॉलर सिस्टम। और बात सिर्फ डॉलर तक सीमित नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो भारत का यह कदम सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस हितों पर चोट है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं, ये एक आर्थिक सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में आरबीआई का दफ्तर बिल्कुल सामान्य दिखता है, ना कोई हंगामा ना कोई अफरा तफरी, लेकिन उसी शांति के उलट वॉशिंगटन में घंटी बज चुकी है। अब सवाल बदल चुका है। सवाल ये नहीं है कि भारत आगे क्या करने वाला है, सवाल ये है भारत ने ऐसा कौन सा फैसला मंजूरी दे दी कि अमेरिका का सबसे भरोसेमंद चेहरा घबराकर सीधे आरबीआई के दरवाजे पर पहुंच गया। और याद रखिए, ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये उस सिस्टम की बेचैनी थी जो पहली बार अपने कंट्रोल से बाहर जाती चीजें देख रहा है। जब अमेरिका के भीतर खुद आर्थिक तनाव चल रहा हो, जब फेडरल रिजर्व राजनीतिक दबाव में हो, जब ट्रंप अपने ही सेंट्रल बैंक पर जांच बैठा दें, तो ऐसे वक्त में भारत के सेंट्रल बैंक से मुलाकात एक मजबूरी बन जाती है। कुछ लोगों ने कहा शायद भारत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स घटा रहा है, लेकिन दोस्तों, ये कहानी का पुराना चैप्टर है। असल बेचैनी कहीं और छुपी हुई है। अब जाकर पश्चिमी मीडिया और रॉयटर्स उस डर को नाम दे पाए हैं, ब्रिक्स डिजिटल करेंसी। संकेत साफ हैं, आरबीआई ने इस विचार को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और इससे भी बड़ा संकेत यह है कि 2026 के ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने एक ठोस प्रस्ताव रखने वाले हैं। ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव। मतलब क्या? मतलब यह कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की अनिवार्यता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। और यहीं से अमेरिका का खेल बिगड़ता है, क्योंकि जैसे ही ब्रिक्स का डिजिटल नेटवर्क जमीन पर उतरेगा, सीधा टकराव होगा अमेरिकी स्टेबल कॉइन्स से। और अब मामला देशों का नहीं रह जाता, मामला पहुंच जाता है निजी निवेश और मुनाफे तक। स्टेबल कॉइन्स के इस धंधे में डोनाल्ड ट्रंप का सीधा पैसा लगा हुआ है। उनकी कंपनियों का भविष्य इसी बात पर टिका है कि डॉलर डिजिटल दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखे। भारत का यह कदम सीधे उस पकड़ को ढीला करता है। इसीलिए आरबीआई की एक मीटिंग अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन गई। अब सवाल यह नहीं है कि यह सिस्टम संभव है या नहीं, अब सवाल यह है, क्या दुनिया डॉलर के बिना भी काम करने के लिए तैयार हो रही है? और क्या 2026 वही साल साबित होगा जहां से आर्थिक ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? अब अगला सवाल ये है, ये पूरा डिजिटल सिस्टम असल में काम कैसे करेगा और इसमें भारत क्यों सबसे अहम खिलाड़ी बन सकता है? चलिए दोस्तों, सारा कर इन सारे सवालों के जवाब को गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तक भारत ब्रिक्स के भीतर इस मुद्दे पर थोड़ा रुक रुक कर चल रहा था, ना साफ हां ना साफ ना। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आरबीआई ने पहली बार इस विचार पर खुलकर भरोसा जताया है। सेंट्रल बैंक ने सरकार से साफ कहा है, अब सिर्फ चर्चा काफी नहीं, अब सिस्टम बनाना चाहिए। मतलब यह है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी एक दूसरे से सीधे जोड़ी जाए। रूस, चीन, ब्राजील, भारत सबकी डिजिटल करेंसी एक ही प्लेटफॉर्म पर बात करे। अब इसे ऐसे समझिए जैसे गांव की भाषा में समझाया जाए। मान लीजिए आप भारत में हैं और मसालों का कारोबार करते हैं। आपको ब्राजील में माल बेचना है। पुराने सिस्टम में क्या होता था? पहले ब्राजीलियन रियल डॉलर में बदला जाता, फिर वह डॉलर रुपए में कन्वर्ट होता। हर मोड़ पर बैंक फीस, टाइम लॉस और सबसे ऊपर अमेरिकी सिस्टम की निगरानी, यानी व्यापार आपका, मुनाफा बीच वाले का। अब नए मॉडल में खेल पलट जाता है। ब्राजील का व्यापारी अपने मोबाइल से भुगतान करेगा, उसकी डिजिटल करेंसी सीधे भारत की डिजिटल करेंसी में बदलेगी और पैसा सेकंडों में आपके खाते में। बीच में ना डॉलर, ना स्विफ्ट, ना किसी विदेशी गेटकीपर की जरूरत। ठीक वैसे ही जैसे भारत के अंदर यूपीआई ने कैश और कार्ड को पीछे छोड़ दिया। आरबीआई का तर्क सीधा है, अगर देश के अंदर हम रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं तो देशों के बीच क्यों नहीं? 2025 तक यह सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की बात थी, लेकिन अब भारत ने कहा है 2026 तक इसे जमीन पर उतारो। और यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है, इससे अमेरिका को इतनी घबराहट क्यों? क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि पुराना बैंकिंग ढांचा अब थक चुका है, धीमा, महंगा और कंट्रोल हैवी। लेकिन मजेदार बात यह है कि अमेरिका खुद की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी नहीं ला रहा, वह एक दूसरा रास्ता चुन रहा है, स्टेबल कॉइन्स।
स्टेबल कॉइन असल में प्राइवेट डिजिटल टोकन होते हैं जिनकी वैल्यू डॉलर से बांध दी जाती है। मतलब नाम डिजिटल लेकिन ताकत वही पुरानी। डॉलर और अमेरिकी कर्ज। अमेरिका चाहता है कि भविष्य में जब दुनिया डिजिटल पेमेंट करे तो वही स्टेबल कॉइन चले। इससे फायदा क्या? दुनिया डॉलर भी इस्तेमाल करे, अमेरिका का कर्ज भी खरीदे और कंट्रोल भी वॉशिंगटन के हाथ में रहे। यानी सिस्टम बदले लेकिन सत्ता नहीं। अब आप समझ रहे हैं कि ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क क्यों अमेरिका के लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि अगर देश आपस में सीधे लेन देन करने लगे तो स्टेबल कॉइन की जरूरत ही खत्म और यहीं पर भारत का फैसला खेल पलटने वाला बन जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका को दिक्कत क्यों हो रही है, असल सवाल ये है ट्रंप खुद क्यों तिलमिला रहे हैं, क्योंकि इस खेल में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वह इन्वेस्टर भी हैं। ये लड़ाई पॉलिसी की नहीं, पैसे की है। ट्रंप ने हाल ही में एक फाइनेंशियल कंपनी खड़ी की है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। कागजों में यह एक सामान्य क्रिप्टो कंपनी है, लेकिन असल में यह ट्रंप फैमिली का प्रोजेक्ट है। कंपनी की कमान किसके हाथ में है? एरिक ट्रंप और डॉन जूनियर यानी राष्ट्रपति के बेटे सीधे इस धंधे को चला रहे हैं। इस कंपनी का मिशन बड़ा साफ है, एक ऐसा प्राइवेट स्टेबल कॉइन लॉन्च करना जो दुनिया भर में डॉलर की तरह इस्तेमाल हो। मतलब सरकार नहीं, बैंक नहीं, बल्कि ट्रंप परिवार का डिजिटल टोकन। अभी मार्केट में पेपाल, सर्कल जैसी कंपनियां हैं, लेकिन ट्रंप वाला मॉडल अलग रास्ता पकड़ रहा है। वे सीधे कमजोर इकोनॉमी वाले देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां बैंकिंग सिस्टम कमजोर है और लोग डिजिटल शॉर्टकट ढूंढते हैं। योजना यह है कि धीरे धीरे लोग लोकल करेंसी छोड़ें और ट्रंप के टोकन में ट्रांजैक्शन करें। अब सोचिए, अगर इसी वक्त भारत और ब्रिक्स देश अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा? ट्रंप का प्राइवेट टोकन सीधे आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ होगा सरकारी सिस्टम, आरबीआई, सेंट्रल बैंक गारंटी, स्टेट बैकिंग, नो डॉलर डिपेंडेंसी, और दूसरी तरफ होगा एक फैमिली रन प्राइवेट कॉइन, ना संप्रभुता, ना भरोसा और ऊपर से अमेरिकी कंट्रोल का डर। आरबीआई वाले मॉडल में कोई भी देश अमेरिका से पूछे बिना लेन देन कर सकता है, लेकिन ट्रंप के मॉडल में अमेरिका जब चाहे खाता रोक सकता है, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकता है और सिस्टम बंद कर सकता है। यही फर्क ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अगर ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क चल पड़ा तो डॉलर की जरूरत घटेगी और जैसे ही डॉलर की डिमांड गिरी, ट्रंप फैमिली के बिजनेस की नींव हिल जाएगी। अब आपको समझ आ रहा है कि अमेरिकी एम्बेसडर इतनी बेचैनी में आरबीआई गवर्नर के दफ्तर क्यों पहुंचे। ये कोई फ्रेंडली मीटिंग नहीं थी, ये डैमेज कंट्रोल था, ये बिजनेस रेस्क्यू मिशन था। दोस्तों, जैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्कल में यह संकेत गया कि भारत और आरबीआई अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक्शन मोड में आ चुके हैं, वॉशिंगटन में बेचैनी खुलकर सामने आ गई। यहां समझना जरूरी है, अमेरिका के लिए डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, डॉलर पावर का हथियार है। जिस दिन डॉलर कमजोर हुआ उस दिन अमेरिका की ग्लोबल पकड़, उसकी सैन्य ताकत और उसका सुपर पावर वाला टैग, तीनों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए जब खबर फैली कि ब्रिक्स देश लोकल करेंसी और अपने पेमेंट नेटवर्क की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसे अमेरिका ने सीधा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना। और यहीं से शुरू होता है ट्रंप प्रशासन का काउंटर मूव। ट्रंप जानते थे कि भारत को न तो धमकाया जा सकता है और न ही किसी आम राजनयिक बयान से काबू में लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक असामान्य फैसला लिया। जनवरी 2026 में भारत के लिए अमेरिका का नया चेहरा बनाया गया, सर्जियो गौर। अब ध्यान दीजिए, ये कोई रूटीन पोस्टिंग नहीं थी। सर्जियो की उम्र महज 38 साल है। उनका नाम किसी बड़े डिप्लोमेटिक मिशन से नहीं जुड़ा, वह विदेश नीति के दिग्गज नहीं है। तो फिर उन्हें क्यों भेजा गया? क्योंकि उनकी असली पहचान डिप्लोमेट नहीं, ट्रंप का भरोसेमंद आदमी होना है। वह व्हाइट हाउस के इनर सर्कल का हिस्सा रहे हैं, ट्रंप के लिए संवेदनशील फैसलों को जमीन पर उतार चुके हैं। मतलब साफ है, उन्हें भारत भेजने का मकसद रिश्ते निभाना नहीं, मैसेज देना था। एक ऐसा मैसेज जो प्रेस रिलीज में नहीं लिखा जाता और फोन कॉल में नहीं बोला जाता। अब कहानी यही नहीं रुकती। जहां एक तरफ भारत खुलकर अपनी शर्तों पर नई फाइनेंशियल व्यवस्था की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे गेम को एक्सपोज कर दिया। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने चुपचाप एक ऐसी कंपनी से समझौता किया जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। यही वो कंपनी है जिसके तार सीधे ट्रंप परिवार से जुड़ते हैं। इस डील के तहत पाकिस्तान ने तय किया कि वह अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में कैश डॉलर की जगह एक अमेरिकी स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करेगा। मतलब साफ है, एक तरफ भारत को समझाने की कोशिश और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका के डिजिटल जाल में पूरी तरह बांध देना। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक डबल स्ट्रेटजी है। भारत अगर डॉलर से दूर जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर के डिजिटल विकल्प से और ज्यादा बांध लेगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या भारत को इस नए फाइनेंशियल रास्ते पर डटे रहना चाहिए या फिर दबाव के आगे रुक जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।
और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।